सबसे पहले मैं अपने सभी फेसबुक मित्रों को नमस्ते करता हूं। मैं ओम प्रकाश यादव जी, जो आपसे मिलते जुलते रहता हूं। आप लोग भी हमें अपार समर्थन देते हैं फेसबुक पर, और आप हमारे दोस्त हैं। मुझे गर्व है कि इस दुनिया में आप हमारे मित्र हैं। फेसबुक के माध्यम से आप निकट नहीं हैं, लेकिन आपको देखकर हमें लगता है कि आपकी बात, आपका विचार, आपका स्टाइल, सब चीज़ हम यहाँ से देखते हैं। तो आइए, आज हमारे साथ है पिंटू जी, जो हमारे एक मित्र हैं और हमसे जूनियर है, लेकिन हमारे मित्र हैं और सहयोग में रहते हैं। और आज हम अपने फेसबुक पे हैं और आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आप लोग हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नहीं कीजिएगा तो वो तो आपकी मर्जी। आप तो दोस्त हैं, हम आपको नहीं भूलेंगे। आप हमें भूलेंगे तो वो आप समझिए। तो पिंटू जी हैं हमारे साथ। पिंटू जी, आप सरपंच से लड़ना चाहते हैं और इस बार जो है सरपंच पद से, मतलब बनगामा उत्तरी पंचायत है लोकी प्रखंड में, और इनका जो जज्बा है, आप लोग बहुत सारे मेरे मित्र जो है पिंटू जी को जानते भी होंगे, जो ये हैंडीकैप है पैर से, लेकिन इसका जज्बा जो है समाज में सेवा करने का कमाल का है। मेरा विजन है स्मार्ट गाँव। आपने सुना होगा स्मार्ट सिटी, लेकिन मेरा विजन है स्मार्ट गाँव। मतलब शिक्षित व्यक्ति आएगा समाज में तो समाज का विकास करेगा। चाहे आप हो, चाहे और कोई हो, लेकिन शिक्षित व्यक्ति आना चाहिए समाज में। और आप जानते हैं कि हम इतने दिन से अपने जब समाज में स्कूल खोले हैं, शिक्षा दे रहे हैं, आप भी जानते हैं, और हमसे बातचीत भी आपको होती रहती है, चाहे जिस माध्यम से भी हो। हम देखते हैं अपने गांव में, समाज में, शहर के लोग तो मान के चलिए संपूर्ण शिक्षित हैं, कम सम ऐसे अनपढ़ लोग हैं, लेकिन जो शिक्षित लोग हैं, आप मेरे बात को ध्यान से सुनिए, जो शिक्षित लोग हैं वो शहर चले जाते हैं, गांव ऐसे का ऐसे रह जाता है। गांव विकास के नाम पे रोड तो बनता है, वो 3 साल टिकता है, 2 साल टिकता है, रोड टूट गई। फिर मुखिया जी, सरपंच जी और अन्य जो है जिला परिषद जी, सब मतलब विकास जो होना चाहिए, जैसे अमेरिका का गाँव है, फ्रांस का गाँव है, स्मार्ट गाँव का जो विजन है वो हमारे भारत में होना चाहिए। गाँव समृद्ध होगा तो ही शहर समृद्ध होगा। आप ये बात कान खोलकर समझ लें। तो गांव के विकास के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि यहाँ के पंचायती चुनाव में जो इस बार हो रहा है मॉडर्न युग में 2021 में, तो अधिक से अधिक युवा आए। और हमारे साथ हैं शेखर कुमार सुमन और चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिनके मुझे भी हैं, गजब के स्टाइल भी रखते हैं। आइए इनसे हम परिचित करवाते हैं। कहिए हमारे मित्र को बताइए, आपके पंचायत की भी जनता हमसे जुड़े हुए हैं, आप बताइए उनको अपनी बात बताइए। सबसे पहले मैं अपनी बनगामा उत्तरी पंचायत के तमाम जनता मालिकों को प्रणाम करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य राजनीति में आने का न अपना नाम रोशन करना है, या न पैसा कमाना है, या न अपने लिए धन अर्जित करना है। मैं खुद अपना एक रोज़गार चलाता हूं। जैसे 2000 का सेंट्रल वैकेंसी जैसे रेलवे में ग्रुप डी में था, मुंबई बोर्ड में मेरा शॉर्ट लिस्ट था, यानी मेरा मेरिट लिस्ट आ गया था। लेकिन फिर भी हम अपनी यानी कि रोज़गार को, नौकरी को त्याग करके पानी प्लांट बिजनेस और साथ में 2 आदमी को रोज़गार भी दिया हूँ। बहुत खुशी और की मेरा बात सोच हमेशा आप पॉजिटिव 2 रहता आदमी को है। रोजगार दिए ही समाज में, पानी प्लांट खोल के, ये भी खुशी की बात है। आपके पानी प्लांट का नाम है शिवनाथ आरो सिस्टम, और ये गांव में है। हाँ। और स्वच्छ जल पिला रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। आप हाथ नीचे कर लीजिए। देखिए, वोट नहीं मांगिए हमारे आईडी से, आप के लिए हम मदद की बात कर रहे हैं कि आप सबसे बड़ी आपको ज़रूरत है। आपको अगर नौकरी नहीं मिली है सरकारी, तो आपको ज़रूरत है इस पद की, कि मतलब आप जो है इस पे जीतेंगे। तो एक प्रकार से कहिए कि मान के चलिए, आपको तो ऐसे ही पुलिस में, रेलवे डिपार्टमेंट में, अन्य डिपार्टमेंट में जहाँ पर जो नौकरी के जो सोर्सेज होते हैं, आपके लिए जो पद होते हैं, मतलब जो सामान के लिए होता है, तो उसमें तो आप फॉर्म भर नहीं सकते हैं। तो आप जो है मतलब इस क्षेत्र को चुने हैं, मतलब एक तरह से न्यायपालिका, समाज को बनाए रखने की जो लॉ एंड ऑर्डर होती है, वो आपके हाथ में होगी। तो आप किस प्रकार से अपने समाज में आने वाले समय में कुछ करेंगे, सो बताइए। जी, सबसे पहले जो समाज में, हमारे व्यूअर्स की तरफ जो समाज में हमारे कमेंट करते हैं, लाइक जो करते भेदभाव है, जो समाज में सही तरह से न्याय नहीं मिल पाता है। हाँ। जैसे अभी का जो वर्तमान सरपंच है, कोई बड़ा व्यक्ति है, वो आदमी क्या करता है तो उसको उचित न्याय नहीं कर पाते हैं। तो बड़ा व्यक्ति को मान लीजिए 2 पक्ष में अगर मतलब कोई विवाद हुआ, हैं, हाँ, कि न्याय व्यवस्था को मान लीजिए बनाए रखें तरह से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। हम भी शुभकामना देते हैं आपको, और आगे भी मतलब आप प्रोग्रेस करें, आप जीतें, ये मेरा
दिल से आपको शुभकामना है। हमारे तमाम मित्र जो जुड़े हुए हैं फेसबुक से, ऐसे 18 ईयर्स के बाद अपने बच्चे भी दोस्त हो जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग जो है जो जुड़े हुए हैं तमाम मित्र, मैं आपसे हमको समय नहीं रहता है आपको लाइक और कमेंट करने की, मतलब थोड़ा बिजी रहता हूँ मैं, ये थोड़ा ये लाइन जो है इस एजुकेशन है फिर पत्रकारिता है, समय क्षेत्र में देते रहते हैं। लेकिन दोपहर भी जब हम आपको देखते हैं तो उसी तरह दिल से प्रसन्न होते हैं देखकर। आप है इस दुनिया में बने हुए, हम भी बने हुए हैं, हमको भी देखकर आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।